चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। एक कहता है कि इफ़ ए इजकल टू एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर। ए का जो वैल्यू दिया है ए दिया हुआ है, और बी जो दिया है एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। और सी दिया है कि एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एंड डी दिया है एक्स सच डेट एक्स इज प्राइम नंबर। तो फाइंड आपको ए करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 अभी बनाए हैं आप, जस्ट उसी तरह से भी बनेगा, बट फर्क यही है कि यहाँ पर ए का वैल्यू अलग अलग, बी का वैल्यू, सी का, डी का वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, ये नेचुरल नंबर कह दिया, ये इवन नेचुरल नंबर कह दिया। तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी का वैल्यू लेकर आएंगे और उसके बाद हम इसको बना देंगे जस्ट 6 की तरह, ठीक है। तो चलिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का, क्या था 7 को 7 है ना। ए का जो वैल्यू दिया है क्या दिया है, एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर। अपने बुक में देखिए नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या दिया है, एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आपका यही ना होता है, ए इजकल टू हो जाएगा नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, ठीक है। और बी क्या दिया है, अपने बुक में देखिए बी दिया है कि एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अब सिर्फ इवन नेचुरल नंबर का बात दिया है। तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब हुआ जो 2 से डिवाइड हो। तो क्या क्या होगा, 2 हो सकता है, 4 6 8 डॉट डॉट आगे भी जाएगा, लेकिन हम इतना ही तक लिखेंगे, ठीक है। लिखते जाएंगे तो पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लिखना खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए सी कितना दिया है, सी देखो अपने बुक में दिया है एक्स साइन डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स साइन डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब बताओ ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, तो जो 2 से डिवाइड नहीं हो, यानी हमारा जो सी का वैल्यू है ये है 3 1 भी होगा ना, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा ऑड नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। अब चलिए डी क्या दिया है, डी भी देखो क्या दिया आपका, डी बराबर दिया है एक्स साइन डेट एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स साइन डेट एक्स इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं पता है ना, प्राइम नंबर, अच्छा प्राइम नंबर दिया है कि इवन प्राइम नंबर दिया है, ध्यान से देखना, आपके क्वेश्चन में सिर्फ प्राइम नंबर दिया है, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होंगे, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा d इजकल टू, ये हो जाएगा क्या क्या होगा, ये हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा डॉट डॉट। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो उसका जो फैक्टर क्या क्या होना चाहिए, वो स्वयं हो या 1 हो, ठीक है। तो हमारा ए बी सी डी का वैल्यू आ गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अपने बुक में देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए। क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे बताएंगे, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी पहले हम लिखेंगे ए का वैल्यू, तो यहाँ पर देखो आपका ए का वैल्यू दिया गया है, तो लिख लीजिए ए का वैल्यू है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है, देखो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट।
अब यहाँ से बताओ कि यहाँ पर क्या दिया, ये आपका दिया हुआ है और ये दिया, दोनों में क्या मिल रहा है, देखो तो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, इसी तरह अगला 6 मिलेगा, मतलब 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, अगला 6 मिल जाएगा, ऐसे ही चलते जाएगा। मतलब कि क्या मिल रहा है, 2 4 6, यानी ये हमारा इवेन नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो इवेन नेचुरल नंबर कौन था, इवेन नेचुरल नंबर क्या था, ये हमारा बी था। बी जो है एन इवेन नेचुरल नंबर है, यानी जो इसका आंसर होगा, आप इतना भी लिख सकते हो या बी भी इसका आंसर लिख सकते हो। बी मतलब एन इवेन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें सही नहीं मिल रहा है, जो मिलेगा उसको लिखते हैं। तो ये मिला 2 4 6, तो 2 4 6 क्या है, एक इवेन नेचुरल नंबर आ रहा है, तो हमारा पहले से देखो इवेन नेचुरल नंबर दिया गया है। तो आप यहाँ बी भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिखो, दोनों लिखो और बेहतर है, ठीक है। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। अब इसका सेकंड देखिए, सेकंड है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी, तो ए का वैल्यू लिख लो क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या है, देखो 1 3 5 7 9। अब इसमें क्या मिलेगा, तो देखो इसमें आपका मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 तो नहीं, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, ऐसे डॉट डॉट मिलते जाएगा। यानी 1 3 5 पे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन है, ऑड नेचुरल नंबर सी है, तो इसका आंसर सी भी हो जाएगा या ए भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, बस इसी में से मिला करके आपको लिख देना है, जो मिलेगा उसको लिखेंगे। अब चलिए थर्ड नंबर, ये बोला है कि ए इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन डी बताना है, तो देखो ए का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन डी का वैल्यू क्या है, डी का है 2 3, अपने कॉपी में देखो डी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 2 3 5 7 11। तो क्या मिलेंगे बताओ तो, इसमें क्या मिलेंगे, 1 तो नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा और कुछ मिलेगा, और 1 2 3 4 5 मिला, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, चेक कर लो। आगे 7 भी मिलेगा, इसमें 9 होगा तो इसमें लेकिन 9 नहीं होगा, ठीक है। यानी 2 3 5 पे क्या मिलेंगे हमारा, 2 3 5, अगला 11 मिलेगा। यानी ये जो ए आ रहा है, देखो इसमें 9 होगा आगे चल करके, लेकिन इसमें 9 नहीं है, तो 9 को हम लोग यहाँ में नहीं लेंगे। यानी 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 11 होगा, 13 होगा, मतलब एक ये भी प्राइम नंबर ही आएगा। तो इसको हम आंसर किसके लिए लिख सकते हैं, डी के लिए, क्योंकि डी हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये प्राइम नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। चलिए ये तो थर्ड हो गया। अब 4 देख लो, 4 क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 2 4 6 8 डॉट डॉट। इंटरसेक्शन सी, सी का वैल्यू है 1 3 5 7 9। अब बताओ इसमें कोई मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलता है तो फाई आंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे से कुछ नहीं मिलेगा तो फाई। अगला देखो पाँचवा है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी, बी का वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 ना, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन डी का वैल्यू 2 3 5 7 11 डॉट डॉट। इसमें देखो तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा, तो हमारा आंसर, ठीक है। 2 मिलेगा, ये आंसर हो गया। 5 नंबर देख लो, 5 तो हो गया। 6 देख लो, 6 है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या हो जाएगा, देखो सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये वाला। इंटरसेक्शन डी का वैल्यू है 2 3, दिख रहा है ना, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट। अभी बताओ इसमें क्या मिलेंगे, इन दोनों में मिल जाएगा 3 मिलेगा
और क्या 5 मिलेगा, और क्या मिलेगा 7 मिलेगा, और 11 ही मिलेगा, ऐसे ही मिलते जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था एक कंप्लीट हो गया। और आप लोग 6 में इतना बना लिए हैं कि इसको बस ABCD का मान लिख करके और इसको आप इसी तरीक़े से बना सकते हैं, मेरे को पता है, ठीक है। अब चलिए आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिजॉइंट। डिजॉइंट, तो देखिए अब इस डिजॉइंट जो है इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए हम पहले आपको डिजॉइंट के बारे में सिखाते हैं कि होता क्या है डिजॉइंट, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम आपको डिजॉइंट के बारे में सिखाते हैं, ठीक है। डिजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डिजॉइंट का मतलब होता है, पहले इसका मतलब समझिए, डेफिनेशन, कि जैसे 2 सेट दिया रहेगा, जिसमें 2 सेट दिया रहेगा और उसमें कुछ नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिजॉइंट सेट। पहले आपको लिख करके बताते हैं, ठीक है, कि 2 सेट आर डिजॉइंट, 2 सेट आर डिजॉइंट व्हेन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। जब उसमें कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन निकाला जाएगा, जब कुछ नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे डिजॉइंट। क्या बोलेंगे डिजॉइंट सेट बोलेंगे, जब कुछ नहीं मिलेगा तो। आपको ये लाई करता है, ठीक है, कि नल सेट। नल सेट नहीं जानते आप लोग क्या होता है, उसमें क्या होता है कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स, पता है ना आप लोग को, पहले क्लास में बताए थे, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट एक ही होता है जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो उसी तरह डिजॉइंट सेट उसको बोलेंगे जिसमें कुछ नहीं मिलो। 2 सेट आर डिजॉइंट व्हेन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, यानी कुछ नहीं मिलता हो, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, देखिए आपका क्वेश्चन है ए वाला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड ए वाला दिया नेचुरल नंबर। अब इसमें बताना है कि ये डिजॉइंट होगा कि नहीं होगा, फिर इसको दिया है ये होगा कि नहीं होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को लिख करके आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। 100% आपको समझ में आएगा, बस पेशेंस के साथ देखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 एंड x such that x is a natural number, ठीक है। एंड कहाँ से कहाँ तक, 4 से ग्रेटर एंड इक्वल है, और x -6 से छोटा है, इक्वल है, ठीक है, यानी लेस देन है। कहने का मतलब है जो x का वैल्यू होगा ये 4 से इक्वल है और ग्रेटर भी है, और 6 के इक्वल भी है और लेस भी है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका कहने का मतलब इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। आपको बताया ना लिखने के लिए, इन क्या बोलते हैं इंटरवल में आपको बताया था ना लिखने के लिए। तो इसका होगा 1 2 3 4 एंड इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 4 से बड़ा और इक्वल, तो 4 भी आएगा। जब इक्वल का साइन लगता है तो 4 लिखाना पड़ता है, फिर 5 और 6 का इक्वल है तो 6 भी लिखाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 4 5 6, इसमें कुछ मिल रहा है, आपको क्या करना है इंटरसेक्शन क्लिक करके चेक करना है। चेक करिए, देखिए तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 6, इसमें क्या मिल रहा है, देखो 4 मिल रहा है, यानी हमारा 4 आ गया। तो डिजॉइंट सेट है नहीं है, क्यों, क्योंकि डिजॉइंट सेट में आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम कि देयरफॉर गिवन सेट आर नॉट डिजॉइंट, ओके, नॉट डिजॉइंट होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 तो मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड भी जस्ट इसी तरह से बनेगा, बहुत ईजी है। सेकंड है इसका, ये 8वां का फर्स्ट था, सेकंड देखिए, सेकंड है a इक्वल टू क्या दिया आपका,
अच्छा ए का वैल्यू नहीं दिया है ना, आपका डायरेक्ट दिया है ए ई आई ओ यू। एंड क्या दिया है, एंड दिया है सी डी ई एफ। अब इसमें कंपेयर करिए, देखिए तो इंटरसेक्शन निकाल करके ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन सी डी ई एफ क्या होगा, मिल रहा है कुछ, ई मिल रहा है, ई मिल रहा है ना, तो फिर हमारा ये भी क्या बोलेंगे, ये हमारा आ गया। देयर फॉर गिवन सेट आर नॉट डिजॉइंट सेट, यानी हमारा ए भी डिजॉइंट सेट नहीं होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, सी देखिए इसमें का, सी नहीं थ्री नंबर देखिए, ये दिया है एक्स सच डेट एक्स इज इवन इंटीजर। ठीक है, एंड एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर इवन इंटीजर दिया है, तो इवन इंटीजर क्या होता है, इवन इंटीजर होता है 2 4 6 8 डॉट डॉट ये होता है। ऑड इंटीजर क्या होता है, इंटरसेक्शन लगा दो, ऑड इंटीजर क्या होता है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। बताओ इवन और ऑड कभी मिलेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा, जब कुछ नहीं मिलता है तो फाई, और फाई का मतलब क्या होता है, डिजॉइंट सेट, जब फाई मिल गया तो डिजॉइंट सेट, तो क्या बोलेंगे, हेंस गिवन सेट आर डिजॉइंट सेट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा डिजॉइंट सेट के बारे में। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं मिलता होगा, एक तरह से नल ही सेट समझ लो। ठीक है, डिजॉइंट सेट मतलब एक नल सेट। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा डिजॉइंट सेट के बारे में। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इफ़ ए इजकल टू इतना दिया है, बी इजकल टू इतना, सी इजकल टू इतना, डी इजकल टू इतना, तब आपको फाइंड ए करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 9 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो माइनस देख रहे हैं ना, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए, ये होता है, इसका नाम है, जानते हैं नाम क्या है, माइनस नहीं है, सब्ट्रैक्शन नाम नहीं है, इसका नाम है सेट में डिफरेंस ऑफ सेट। इसका नाम क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो पहले आपको इसके बारे में समझाएंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बना देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में समझाने के बाद और कुछ एग्जाम्पल बता देंगे तो आप ये सब क्वेश्चन खुद से भी कर लोगे। ठीक है, आइए तो पहले हम आपको समझाते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। टॉपिक का नाम डालिए डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है पहले ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, यानी 2 सेट होते हैं। कैसे, देखिए, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट, देन जब हमारा ए और बी ये 2 सेट दिया रहेगा तब इसका फार्मूला होता है एक कि ए माइनस बी, और दूसरा होता है बी माइनस ए। तो ए बी में मतलब हम 2 ही नाम लेकर चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर सी डी ई, ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है, हम सिर्फ ए बी पे बता रहे हैं। तो मान लीजिए ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ और बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, हमें समझाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी का मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सेप्ट कॉमन एलिमेंट्स। इसका मतलब समझे, नहीं समझे, अब इसको देखिए। अब बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एक्सेप्ट कॉमन एलिमेंट्स। देखिए, कहने का मतलब है ना कि a माइनस बी का जब डिफरेंस निकालेंगे तो a का ऑल एलिमेंट्स होगा, लेकिन b में जो कॉमन मिल रहेगा उसको
छोड़ करके। b माइनस ए का मतलब हुआ कि b का ऑल एलिमेंट्स होगा लेकिन एक्सेप्ट कॉमन एलिमेंट्स, मतलब जो कॉमन मिल रहा होगा a में उसको छोड़ करके। तो आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं कि इफ a इजकल टू, मान लीजिए a 1 2 3 7 8 दिया है, कुछ भी ले लें, और b का दिया है 2 4 5 8 9। ठीक है, अब आपको निकालना है a माइनस बी। क्या निकालना है? a माइनस बी, और निकालना है एक बार b माइनस ए। क्या बताइएगा? देखिए पहले a का एलिमेंट्स लिख लीजिए, 1 2 3 7 8, माइनस b का लिखिए 2 4 5 8 9। जब a माइनस बी निकालना होता है तो इसको देखेंगे, यानी a का ऑल एलिमेंट्स तो होगा, a का ऑल एलिमेंट्स तो होगा लेकिन एक्सेप्ट कॉमन एलिमेंट्स, मतलब जो b में कॉमन मिल रहा है उसको छोड़ करके। तो देखो इसमें a का जो एलिमेंट्स है इसमें कौन कौन कॉमन मिल रहा है? तो एक तो हमारा 2 मिल रहा है, देखो एक हमारा 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और 2 3 तो नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है। तो 2 मतलब इसमें कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब बाकी सब एक का एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 7 8। बी वाला नहीं लिखाएगा, सिर्फ ए वाला लिखाएगा, लेकिन जो कॉमन इसमें मिलता है वो उसको छोड़ करके बाकी सब लिख देते हैं। जैसे बी माइनस ए कहा है, तो बी माइनस ए कहने का मतलब पहले बी का एलिमेंट्स लिखेंगे। तो लिखिए 2 4 5 8 9, माइनस ए का लिखिए 1 2 3 7 8। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स देखो, b का तो ऑल एलिमेंट्स होगा लेकिन जो कॉमन मिल रहा होगा उसको नहीं लिखेंगे। तो 2 हमारा क्या है, इसमें कॉमन है, और बाकी सब क्या होगा, जो b में है उसको लिख देंगे। तो 2 तो कॉमन मिल गया, उसको नहीं लिखेंगे, ये बचेगा 4 5 8 9। ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। आई होप कि आप लोग को अब समझ में तो आ गया होगा डिफरेंस ऑफ सेट। अब मैं आप लोग को अभी करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ध्यान देना। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, सॉल्व कर दें या कर लीजिएगा, मैं 1 2 क्वेश्चन कर देते हैं, आप लोग खुद से फिर बाद में कर लेना। यहाँ पर आपको पहला जो क्वेश्चन है इसका बोला है a माइनस बी, ये आपसे बोला है। तो a माइनस बी, ए का वैल्यू देखिए तो क्या दिया है, अपने बुक में देखिए 3 6 9 12 15 लिख लीजिए, 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, अब माइनस b का वैल्यू क्या दिया है, b का वैल्यू दिया है 4 8 12 16 20। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी कहने का मतलब a का तो ऑल एलिमेंट्स होगा लेकिन b को छोड़ करके। तो देखो क्या हो जाएगा, कौन कौन नहीं होगा, 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 देखो इसमें है, इसमें भी है, तो नहीं होगा क्योंकि कॉमन मिल गया, 15 नहीं है, 18 21, मतलब सिर्फ 12 है, बाकी सो का जो कॉमन मिला उसको नहीं लिखेंगे, बाकी को लिख लेंगे। तो 3 6 9 15 18 21, इस तरह से हम लोग बना लेंगे। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद से सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम्पल में समझा दिए। अब 10 नंबर है कि इफ x इजकल टू ए बी सी डी एंड y इजकल टू एफ बी डी जी, तो फाइंड x माइनस वाई, एक बार y माइनस एक्स, एक बार x इंटरसेक्शन y। तो क्या आप नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना लोगे। चलो यार समझा देते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 10 का, 10 नंबर देखिए, पहले x का जो वैल्यू दिया है लिख लो। x का वैल्यू दिया है अपने बुक में, देखो x का वैल्यू दिया है ए बी सी डी, और y का वैल्यू दिया है एफ बी डी जी। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या इसमें दिया है, पहला है कि x माइनस वाई बताइए। ठीक है, तो x का वैल्यू लिख लीजिए ए बी सी
डी माइनस वाई का वैल्यू लिखिए एफ बी डी जी। अब देखिए y का तो x का तो ऑल एलिमेंट्स होगा, लेकिन y में जो कॉमन मिल रहा है उसको छोड़ करके तो क्या होगा, कॉमन वाला एक b है नहीं लिखाएगा और एक d है, ये दो कॉमन मिल रहा है ना, इसलिए दोनों नहीं लिखाएगा और बाकी सब x वाला लिखा जाएगा। तो ए सी आंसर। अब y माइनस एक्स बोला है, y माइनस एक्स कर दीजिए, तो y का एलिमेंट्स पहले लिखिए एफ बी सी जी डी जी और माइनस ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा, इसमें b और d और d कॉमन है, बाकी तो नहीं है ना एफ जी, तो इसको लिख लेंगे, जो कॉमन मिलेगा उसको छोड़ देंगे और बाकी वाला सब लिखा जाएगा पहला में के। ठीक है, तो भी बन गया। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको दिया है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से बना लेंगे, x इंटरसेक्शन y। तो x का वैल्यू है a b c d, इंटरसेक्शन y का है एफ बी डी जी। दोनों में इंटरसेक्शन क्या क्या है देखो तो, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, b मिल रहा है और d मिल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा b और d। बन तो गया, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए अब आपका एक क्वेश्चन तो हो गया 10 नंबर। अब 11 देखिए, 11 है कि इफ़ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ द रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, तो आज मैं आप लोग को बहुत ही इसको अच्छे से बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कि r माइनस q इजकल टू वाट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो r है, r कहने का मतलब है, ये r कहने का मतलब रियल नंबर। ठीक है, और q कहने का मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, इस r का मतलब रियल नंबर और q का मतलब रेशनल नंबर। अब आपको ध्यान देना है, सबको पता भी होगा कि रियल नंबर में होता है, जो रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर भी होता है और प्लस इरेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, रेशनल नंबर में रियल नंबर में रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, इसको ऐसे कर लीजिए। अब माइनस ये क्या कर रहा है, क्यू ना, क्यू मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को माइनस कर देना है, रेशनल नंबर को माइनस कर देना है। तो पूरे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, हमारा इरेशनल नंबर बचेगा। इरेशनल नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, समझे, तो बहुत इजी है। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, वो है 12। कहता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिजॉइंट सेट। बताओ, ये डिजॉइंट सेट है। देखो तो डिजॉइंट सेट में क्या होगा, दोनों को मिलाते हैं ना, तो 2, 3, 4, 5, 3, 6, तो देखो तो 3, 3 तो मिल ही जाएगा। तो 3, 3 जब मिल जाएगा तो डिजॉइंट सेट होगा, नहीं होगा। लिखेंगे, ध्यान देना, लिखेंगे गिवन सेट आर नॉट डिजॉइंट एंड हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या लिखेंगे, गिवन सेट आर नॉट डिजॉइंट एंड हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो स्टेटमेंट दिया है क्या दिया है, फॉल्स दिया है, फॉल्स दिया है। ठीक है, गलत दिया गया है। सेकंड है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिजॉइंट सेट। देखो तो ए मिल रहा है, तो जस्ट इसी तरह से इसका भी स्टेटमेंट लिख देंगे, लिखेंगे गिवन सेट आर नॉट डिजॉइंट एंड हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अभी देखिए 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिजॉइंट। देखो तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा दूसरे में। ये क्या होगा, गिवन सेट आर डिजॉइंट हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये देखो 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 डिजॉइंट सेट, बिल्कुल क्या होगा, गिवन सेट आर डिजॉइंट सेट हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप लोग बना लेंगे, अब तो दिक्कत होगा नहीं। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, हम अगले वीडियो में कंप्लीमेंट ऑफ सेट देखेंगे। ठीक है, और यदि आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, पूरा क्लास 11 का मैथ पढ़ना चाहते हैं,
पूरा एक्सरसाइज, थ्योरी, एग्जाम्पल सहित सब कुछ, तो आप मेंबरशिप में ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेगा। मतलब पूरा मैथ को समझाने गारंटी मेरा रहेगा, ठीक है। आपको अच्छे तरीक़े से मैथ पढ़ाएंगे हम। 11th क्लास की तैयारी कराने की जिम्मेवारी मेरा है। मेंबरशिप में आप जुड़ जाइएगा। मेंबरशिप में जुड़ने के लिए 8383896119 पर कॉल करके आप या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।